सियासी जमातों से इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के अख्तियार को दुरुस्त करार। सियासी जमातों से इंतखाबी निशान वापस लेने के अख्तियार के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी निशान वापस लेने के अख्तियार का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बिजली सार्फिन के लिए एक और बुरी खबर। फी यूनिट कीमत में ₹4.56 इजाफा। कीमतों में इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कीमतों का इतलाक सिर्फ 1 माह के लिए होगा। पानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान आज FIA में तलब। नोटिस में अलीमा खान पर मुआशरे में इंतशार फैलाने, धमकियां देने और आवाम में खौफ व हिरास पैदा करने का इल्ज़ाम। दिन 11 बजे FIA साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर में वजाहत पेश करने की हिदायत। दहशत गर्दी के खदशात। CTD के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन। 5 दहशत गर्द गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद, 2 IED बम, 10 डेटोनेटर्स, असलहा और नकदी बरामद। कार्रवाइयाँ मियाँवाली, हाफिजाबाद, ओकाड़ा और जहलम में की गईं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 30 जनवरी से 2 फरवरी तक 2956 अफगान शहरियों की अपने वतन वापसी। 856 मर्द, 793 खवातीन और 1298 बच्चे शामिल। अब तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगानियों की तादाद 4,81,256 तक पहुंच चुकी है। और लाहौर, सरगोदा, सादकाबाद, राजनपुर और बूरेवाला में बादल बरस पड़े। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बिजली की गैर एलानिया बंदिश से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। अमरीका के शाम और इराक में मुज़ाहमतकारों के ठिकानों पर फ़िज़ाई हमले। कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन ज़ख़ीरा करने के 85 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है इन हमलों में 125 जंगी साजो सामान का इस्तेमाल किया गया। हमारा रद्द अमल आज शुरू हुआ। ये हमले हमारी पसंद के औकात और जगहों पर जारी रहेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का ऐलान। कहा जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं हम जवाब देंगे। इराकी वजीर आज़म के तर्जुमान ने हमले इराकी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। कहा ये इराक और खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए तबाहकुन नताइज लाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से राबता। एंटोनी ब्लिंकन ने खित्ते के अपने आने वाले दौरे पर गुफ्तगू की। पुरअमन खित्ते के क़याम के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। इसराइल और फ़लस्तीन के लिए यकसा तौर पर पायदार सलामती पर बातचीत हुई। अल-कस्साम ब्रिगेड ने गजा में लड़ाई के दौरान 15 इजरायली फौजियों को हलाक कर दिया। इजराइल ने शुमाली गजा में हमास को खत्म करने का दावा किया था। अरब मीडिया के मुताबिक गजा में जमीनी कार्रवाई के दौरान 200 से ज्यादा इजरायली फौजी हलाक हो चुके। इजरायली फौजियों ने फलस्तीनी हिलाल अहमर की खातून डायरेक्टर को शहीद कर दिया। MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं न्यू कराची 11J में हमारी कॉर्नर मीटिंग थी। पीपल्स पार्टी के लोगों ने इसे रोकने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी बोले MQM इंतखाबात में अवामी पजीराई न मिलने पर परेशानी का शिकार और शहर में अमन व अमान खराब करने की जिम्मेदार है। पुलिस को पहले ही खतरे से आगाह कर दिया गया था। MQM का हैदराबाद में पावर शो। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जलसे से खिताब में कहा कि 8 फरवरी को आपका दुश्मन अपनी मौत आप मरने वाला है। हैदराबाद में पतंग के अलावा हर इंतखाबी निशान की जमानत जब्त होगी। पीपल्स पार्टी पर लफ्जी वार करते हुए बोले कि पीपल्स पार्टी याद रखना तुमको बख्शा नहीं जाएगा। ये कौम तुमसे 15 साल का हिसाब लेगी। आसिफा भुट्टो के नौशहरो फिरोज और पडीदन में जगह जगह खिताब। पीपल्स पार्टी की रहनुमा का कहना है कि दूसरे लोग कुर्सी के लिए, पीपल्स पार्टी अवाम के लिए लड़ रही है। मुश्किल हालात में सिर्फ पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी को वोट दें ताकि बिलावल वजीर आजम बनकर आपके मसाइल हल कर सकें। इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। तरसील का काम भी शुरू। सिक्योरिटी प्लान भी तैयार। अमन आमा की सूरत हाल बेहतर रखने की पहली जिम्मेदारी पुलिस की होगी। दूसरे मरहले पर सिविल आर्म फोर्सेज और तीसरे मरहले पर पाक फौज तैनात होगी।
एबटाबाद के इलाके मलिकपुरा में नामालूम अफराद की फायरिंग। यूसी चेयरमैन इमरान उर्फ इम्मू जां बहक मकतूल। इमरान ने चंद घंटे कबल ही तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। कौमी असम्बली के एक और खैबर पख्तूनख्वा के 2 हलकों में इलेक्शन मुलतवी। NA 8 बाजोड़, PK 22 बाजोड़ और PK 91 कोहाट में इलेक्शन मुलतवी किया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तीनों हलकों में उम्मीदवारों के इंतकाल पर इलेक्शन मुलतवी किए। DTV न्यूज की खेल के मैदान में भी कामयाबियों का सफर जारी। हैदराबाद बहादुर्स की टीम सिंध प्रीमियर लीग के फाइनल में पहुंच गई। हैदराबाद बहादुर्स ने मीरपुर खास टाइगर्स को 90 रन से शिकस्त दे दी। और मुल्क भर में मौसम के बदलते रंग, कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी, कहीं ठंडी हवाएं। ताकतवर मगरबी सिस्टम पाक अफगान और पाक ईरान सरहदी इलाकों में दाखिल। शदीद बारिशों और बर्फबारी का इम्कान, नदी नालों में तुगयानी का खदशा। कराची में भी हल्की बारिश ने मौसम हसीन बना दिया। बालाई इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। हवेली कोहोटा में शदीद बर्फबारी, हर तरफ सफेदी छा गई।